अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे एक्सेल पर सैलरी शीट। सैलरी शीट जो है वो एक कॉमन सी चीज़ है और एक ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको बनानी लाजमी आनी चाहिए एक्सेल के ऊपर। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सैलरी शीट जो है वो एक्सेल पर बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रही हूँ सैलरी शीट ऑफ नवंबर 2022, क्योंकि नवंबर चल रहा है तो मैंने सोचा हम नवंबर की बना लेते हैं। अब देखें, इसको मैं सेल को जितनी मुझे हेडिंग चाहिए उतने सेल को मैं सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे मैं क्लिक कर दूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मर्ज सेल जो है वो सारे सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है। अब मैं इसकी हेडिंग को जो है बड़ा कर लेती हूँ, फ़ॉन्ट बड़ा करके बोल्ड कर लेती हूँ, अंडरलाइन लगा देती हूँ और मैं इसके अंदर अच्छा सा प्यारा सा जो है वो फ़ॉन्ट भी लगा देती हूँ ताकि मेरी हेडिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो मैं लगा रही हूँ कैम्ब्रिया। ठीक है, ये मैंने कैम्ब्रिया अप्लाई किया है, देखें कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा कर लेती हूँ। ओके, अब ये मेरी जो है वो हेडिंग रेडी है सैलरी शीट की। अब यहाँ पर मुझे करना है टेबल ड्रॉ। पहले आप रैंडम जो है वो टेबल ड्रॉ कर लें, ठीक है, अपने हिसाब का, फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, उतना कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जाके मैं बॉर्डर में ऑल बॉर्डर कर दूँगी ताकि मेरे पास सब जगह बॉर्डर आ जाए और मेरा जो है वो चार्ट कंप्लीट हो जाए। ओके, सैलरी शीट के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए एम्प्लॉयज़ आईडी। ठीक है, एम्प्लॉयज़ आई को जो है वो आईडी दी हुई होती है, जो कंपनीज़ होती हैं या अगर आप बैंक में जाएँ, जहाँ पर भी जाएँ वहाँ पर आईडी ज़रूर होती है। तो एम्प्लॉयज़ आईडी के बाद हम लिखेंगे एम्प्लॉयज़ नेम। देखिए, एम्प्लॉयज़ नेम हमने लिखा। अब हम डबल क्लिक करके, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, सेल एडजस्ट करना, तभी मैंने आपको सारे टूल्स पहले यूज़ करने सिखाए ताकि आपको जो है काम करने में आसानी हो जाए। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि बड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कॉलम वरना। ओके, बेसिक सैलरी लिखेंगे जो कि किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होगी। इसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया। बेसिक सैलरी के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है वो भी मैंने मेडिकल जो है वो शॉर्ट में लिखा है। अब मैं इसको भी डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेती हूँ। आप साथ साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर मैं कन्वेंस अलाउंस लिख रही हूँ, तो कन्वेंस को शॉर्ट में मैंने CONV लिखा है। इसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया। अब लिखेंगे ग्रॉस सैलरी कि ग्रॉस क्या बन रही है हमारी, तो यहाँ पर मैं ग्रॉस सैलरी लिख रही हूँ। इसको लिखने के बाद इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ पर हम इनकम टैक्स का भी पोर्शन बना रहे हैं क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, वहाँ पर इनकम टैक्स भी जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इनकम टैक्स का भी पोर्शन यहाँ पर बनाऊँगी। ठीक है, इनकम टैक्स यहाँ पर मैं 5% लिख रही हूँ। अब जहाँ पर भी आप जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनके हिसाब से कि वो कितना परसेंट ले रहे हैं, आप उतना परसेंट ही बनाएंगे और उतना परसेंट ही निकालेंगे सैलरी से। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर 5% ले रही हूँ। बड़ी कंपनीज़ में 5% ली जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगी नेट सैलरी कि अब आपकी नेट सैलरी क्या बन रही है, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो हमारे जो आ रहे हैं बॉर्डर, वो हम जो है वो डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके। ये डिलीट में गए और सिलेक्ट हुआ है, अब इसको भी डिलीट कर देंगे। ऑलराइट, ये हमारा जो है वो टेबल जितनी हमें चीज़ें चाहिए थी उसमें आ गई हैं। ठीक है, जब भी एक्स्ट्रा कोई चाहे तो वो आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आईडी मैं यहाँ पर 1001 से स्टार्ट कर रही हूँ। 1002 लिखने के बाद आपको पता है ना कि अब हमें टाइप नहीं करना। अब हम दोनों को सेलेक्ट करके जैसे ही छोटा प्लस आए इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो आगे देखिए काउंटिंग ये खुद ही देगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 15 जो है वो मेंबर्स की अभी आपको बनाना सिखा रही हूँ, तो मैंने 15 तक काउंटिंग ली और इनको भी मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाता है एम्प्लॉयज़ नेम। ओके, एम्प्लॉयज़ नेम में हम यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देते हैं रैंडम, जो भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो आप वो नाम लिखेंगे जब आप सैलरी शीट बनाएंगे, तो जो भी आपके ऑफिस में वर्कर्स होंगे जिनकी आप सैलरी शीट बना रहे हैं, आप यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे और उन्हीं की जो है वो आप आईडी नंबर मेंशन करेंगे।
अच्छा, एक चीज़, जब मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ तो मैं अभी रैंडम से कोई भी नाम लिख रही हूँ, तो अगर आप भी ऐसे ही किसी का भी नाम जो है वो यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो आप उसको अल्फ़ाबेटिक अरेंज करेंगे, क्योंकि ये जो है एक मैनर होता है जिसको आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो वो शीट में अजीब लगता है और सामने वाला भी देखता है कि आपने काम किस तरीके से करा है। तो यहाँ पर A to Z में जाके सॉर्ट कर देंगे हम इसको, ताकि ये A to Z से अल्फ़ाबेटिक अरेंज हो जाए। देखिए, ये A to Z अल्फ़ाबेटिक अरेंज हो गया और उसी के हिसाब से जो उनकी आईडीज़ थी वो भी अरेंज हो गई। देखा, इस तरीके से, क्योंकि मैंने इनकी आईडी लिख दी थी पहले, तो जिसकी जो आईडी थी वो उसके नाम के आगे आ गई। अब यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी लिख रही हूँ, बेसिक सैलरी, तो मैं कुछ भी लिख देती हूँ बेसिक सैलरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल शीट बना रही हूँ। तो आप वो बेसिक सैलरी लिखिएगा जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी हो। जैसे कि यहाँ पर मैं फैज़ान की सैलरी है 22,000 लिख रही हूँ, मोहसिन की सैलरी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 24,500, ठीक है। तो आप वो लिखिएगा जो आपके एम्प्लॉय की सैलरी हो, जो कि उनको अलॉट की जाएगी, वो सैलरी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब जैसे कि ये अमाउंट लिखी हुई है तो हम इसके अंदर जो है वो कॉमा एडजस्ट करने के लिए लगा देंगे, क्योंकि जब भी आप किसी बैंक में या कहीं इंटरनेशनल कंपनी में बनाएंगे वहाँ पर आपको ये कॉमा और डेसिमल ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि पता चले कि यहाँ पर अमाउंट लिखी गई है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस, तो मेडिकल अलाउंस लिख देते हैं हम सबके हम एक ही मेडिकल अलाउंस लिख देते हैं 2000। अब ऐसे आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं 2000 एक एक एम्प्लॉय के नाम के आगे, क्योंकि उनकी मेडिकल अलाउंस 2000 है। या फिर आप जो है वो कॉपी करके नीचे ड्रैग करके सब जगह पर पेस्ट कर लें, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये है शॉर्ट फॉर्म, टाइप करने से ज़्यादा बेटर ये रहता है। इसी तरीके से कन्वेंस अलाउंस, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1500, तो उसको भी आप ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेंगे, यानी कॉपी कर लेंगे और सब जगह पर पेस्ट हो जाएगी वो। तो इस तरीके से हो गया। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। देखिए, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इजिकल्स टू, ठीक है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसे प्लस करेंगे मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारी ग्रॉस सैलरी जो है वो इसने निकाल के दे दी है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें बाकी जितने भी वर्कर्स हैं उनकी हमें जो है वो सैलरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो ये सब जगह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और सबकी सैलरी ऑटोमेटिक जो है ये प्लस करके हमें दे देगा। देखिए किस तरह से, कितना इजी है इसके ऊपर काम करना, यानी आपको अलग अलग से फार्मूला अप्लाई नहीं करना, एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई करके भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी कॉमा लगा दिया हमने, क्योंकि ये भी इन जो है वो है अमाउंट। अच्छा, इनकम टैक्स, अब देखिए इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा 5% निकालने के लिए, इजिकल्स टू, अब ग्रोस सैलरी को हम सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि हम 5% निकाल रहे हैं, और डिवाइड कर देंगे 100 से। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा इसने इनकम टैक्स निकाल दिया, यानी इसकी 28,500 सैलरी में से 14,025 इनकम टैक्स कटेगा। इसी तरीके से ड्रैग करके सबके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके हमने सबकी जो है वो इनकम टैक्स अमाउंट निकाल ली है। अब आ जाते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, इजिकल्स टू लिखेंगे, ग्रोस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और हम माइनस कर देंगे उसमें से इनकम टैक्स, ताकि हमें एक्चुअल जो सैलरी बन रही है वो पता चल जाए। तो एक्चुअल सैलरी हमारे सामने है, एक्चुअल सैलरी ये है जो निकली है। अब हम छोटा सा प्लस आएगा तो हम इसको ड्रैग कर देंगे और सारा जो है वो फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा और सबकी नेट सैलरी आसानी से जो है वो हमने निकाल ली है। अब इसके बाद सैलरी शीट में खूबसूरती के लिए आप चाहें तो आपकी जो हेडिंग है जो आपने लिखी है उसको आप बोल्ड कर दें। जैसे कि ये हमारी हेडिंग है, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट में हम जब सैलरी बनाते हैं तो हमें कंपनी को पेरोल भी बताना होता है कि हमने टोटल पेरोल क्या निकला, यानी हमने टोटल कितनी सैलरी के लिए कितना अमाउंट जो है वो हमारी कंपनी ने जो है वो निकाला है। तो इसलिए यहाँ पर एक टोटल का भी ऑप्शन बना देते हैं। हम यहाँ पर टोटल लिख रहे हैं और इसको टोटल अमाउंट लिख देते हैं हम, बल्कि यहाँ पर, या पेरोल भी लिख सकते हैं आपके कंपनी का पेरोल कितना निकला। अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगी और मर्ज सेल कर दूँगी, क्योंकि मुझे इतना जो है हेडिंग चाहिए। तो टोटल अमाउंट के हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं हम। ओके, अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें इसके ऊपर सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, सबसे लास्ट में हमने क्लिक करा और जाएंगे हम सम के ऊपर, ये रहा सम का ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, बस हमें एंटर प्रेस करना है। तो ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट, यानी कि इसने सारा जो नेट सैलरी थी इसका सम हमें दे दिया है कि ये आपका जो है वो सम है। अब हम इसको भी जो है वो बॉर्डर कर देते हैं ताकि ये भी इसके अंदर टेबल में ही ऐड हो जाए। तो देखिए गाइस, हमारा सैलरी शीट का जो टेबल है वो रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो आप इसके अंदर कलर्स भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है इसके ऊपर डिसेंट से जो है कलर अप्लाई कर देते हैं। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डार्क से कलर कर दें, डिसेंट से कलर कर सकते हैं जिससे आपकी सैलरी शीट थोड़ी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपने टेबल के ऊपर भी चाहें तो इससे थोड़ा सा लाइट कलर कर दें ताकि हेडिंग अलग नुमाया हो। तो पूरे हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग के अलावा हेडिंग को मत कीजिएगा वरना उस पर भी कलर हो जाएगा। और फिर हम इसके ऊपर भी कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कलर अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा इससे लाइट होना चाहिए तो और लाइट ये वाला कलर कर देते हैं ताकि हेडिंग अलग नज़र आए, ठीक है। अच्छा, ये टोटल अमाउंट इसके ऊपर हम अलग कलर करेंगे ताकि ये जो है ग्रैंड टोटल है, यानी कंपनी का पेरोल है। तो इसीलिए जो है मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और इसके ऊपर जो है वो मैं अलग कलर अप्लाई करूँगी ताकि अलग से पता चले कि ये सैलरीज का ग्रैंड टोटल है। ओके, तो इसी के साथ हमारी सैलरी शीट हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है हमारी सैलरी शीट। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप सैलरी शीट की प्रैक्टिस कीजिए घर पे, और आपको सैलरी शीट प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे या किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑफिस में, तो आप जो है वहाँ पर सैलरी शीट बआसानी बना सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करना भी आपको आ जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।